नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 16 स्वार्थी दानव। इस पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हर रोज अपराह्न में जब बच्चे स्कूल से लौटते तो वे एक बाग में जाकर खेला करते थे। मुलायम हरी घास से भरा हुआ एक विशाल सुंदर बाग था, जहाँ तहाँ घास के ऊपर तारों की तरह सुंदर फूल खिले थे। वहाँ 12 सतालों के पेड़ थे। तो दोस्तों, ये मेन पॉइंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। वहाँ कितने सतालों के पेड़ वहाँ कितने थे? तो 12 थे। ये आपसे पूछा भी जा सकता है। जो बसंत के समय लाल और मोती की तरह चमकीली कोमल कलियों से भर जाते, शरद काल में फलों से लदे रहते। पेड़ों पर बैठे पंछी इतने मधुर स्वर में गाते कि बच्चे खेलना छोड़कर उनका संगीत सुनने लगते। हम सब यहाँ कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से जोर जोर से कहते। लेकिन यह बाग एक दानव का था। बाग किसका था? दानव का। एक दिन दानव लौट कर आया। वह अपने मित्र कौनिस आगरे से मिलने गया था। उसके पास वह 7 वर्षों तक रुका। कितने वर्षों तक रुका? 7 वर्षों तक। जब वह लौटा तो उसने देखा कि बच्चे बाग में खेल रहे हैं। मेरा बाग है, कोई भी इस बात को समझ सकता है। मैं अपने सिवा किसी और को इसमें खेलने नहीं दूंगा, दानव ने कहा। क्या कहा? कि मैं अपने सिवा किसी को भी इस बाग में खेलने नहीं दूंगा। इसलिए उसने बाग के चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ी कर दी और एक सूचना पट टांग दिया। अनाधिकार प्रवेश करने वाले को सजा मिलेगी। वह एक स्वार्थी दानव था। बेचारे बच्चों को खेलने के लिए अब कोई जगह नहीं रही। उन लोगों ने सड़क पर खेलना चाहा, लेकिन सड़क पर धूल कंकरों से भरी थी। वे ऊंची दीवारों के चारों ओर घूमते और अंदर के सुंदर बाग की चर्चा करते। हम लोग वहाँ कितने खुश थे। वे एक दूसरे से कहते, बसंत आया, पूरा देश छोटी छोटी कलियों और चिड़ियों से भर गया। लेकिन स्वार्थी दानव के बाग में अभी भी जाड़ा था। बच्चों ने नहीं रहने के कारण न पंछी वहाँ गीत गाते और न पेड़ों में फूल लगे थे। सिर्फ बर्फ और तुषार हो ही खुश थे। बर्फ ने अपनी लंबी उजली चादर से घास को ढक दिया और तुषार ने सभी पैरों को उजले से रंग दिया। आगे है हमारा दोस्तों। तब ओला आया। हर रोज वह 3-4 घंटे महल की छत पर बरसता रहता। उसने सारे खपरे तोड़ डाले। इस तरह वह बाग में दौड़ लगाता रहता। उसका रंग धूसर था और उसकी सांस बर्फ जैसी थी। समझ में नहीं आता बसंत आने में विलंब क्यों कर रहा है। खिड़की के पास बैठा बाहर ठंडे उजले बाग पर नजर दौड़ाते हुए स्वार्थी दानव ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मौसम बदलेगा, लेकिन बसंत नहीं आया और ना ही गर्मी आई। शरद ऋतु में हर बाग में सुनहले फल लगे, लेकिन दानव के बाग में कोई फल नहीं लगा। वहाँ हमेशा जाड़ा रहता और उत्तरी हवा, ओले और तुषार पेड़ों के आसपास मंडराते रहते। एक सुबह जब दानव बिस्तर पर पड़ा था तो उसने बहुत सुंदर संगीत सुना। दरअसल एक छोटी लिनेट उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। उसने बहुत दिनों से अपने बाग में किसी चिड़िया को गाते नहीं सुना था, इसलिए उसे लगा जैसे वह संसार को मधुर संगीत सुना हो। अचानक ओले बंद हो गए, उत्तरी हवा की शोर बंद हो गया और खुली
और खुली खिड़की से एक मधुर सुगंध आने लगी। मुझे लगता है आखिर बसंत आ गया, दानव ने कहा। वह अपने बिस्तर से उछल पड़ा, बाहर देखने लगा। उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। दीवार के एक छोटे खेत से बच्चे भीतर घुस आए थे और वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। हर पेड़ पर एक छोटा बच्चा बैठा था। पेड़ बच्चों को अपने बीच पाकर इतने खुश थे कि वे कलियों से लद गए थे। बच्चों ने सिर पर अपनी बाहों को सिर हिला रहे थे। चिड़िया उड़ रही थी, खुशी से गा रही थी। फूल हर घास में निकल कर मुस्कुरा रहा था। वह बहुत ही मनोरम दृश्य था, लेकिन बाग के कोने कोने में अभी भी जा रहा था। वह बाग का सबसे दूर वाला भाग था। वहाँ एक छोटा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वह पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहा था। वह फूट फूट कर रोता हुआ चारों ओर घूम रहा था। बेचारा पेड़ अभी तक बर्फ और तुषार से ढका था। उत्तरी हवा उसके ऊपर गरज रही थी। चढ़ो छोटे बच्चे, पेड़ ने कहा, और उसने अपनी डालियों को यथासंभव नीचे झुका लिया। लेकिन बच्चा बहुत छोटा था। दानव ने जब यह देखा कि उसका हृदय पिघल गया। मैं कितना मूर्ख, उसने कहा। मुझे पता चलता बसंत क्यों नहीं आ रहा था। मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ के ऊपर चढ़ा दूंगा। मैं दीवार को गिरा दूंगा। मेरा बाग हमेशा के लिए बच्चे को क्रीड़ा स्थल बन जाएगा। वह सचमुच अपने किए पर बहुत पछता रहा था। आगे है हमारा। वह नीचे उतरा, धीरे से अगला दरवाजा खोलकर बाग के अंदर गया। जब बच्चों ने उसे देखा तो वे इतने भयभीत हो गए कि वे सब भाग खड़े हुए। बाग में जारा फिर लौट आया। सिर्फ छोटा बच्चा नहीं भागा, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू इतनी बड़ी थी। वह दानव को आते हुए देख पाया। दानव दबे हुए पांव उसके पीछे आया, लेकिन उसे धीरे अपने हाथ से उठाकर पेड़ पर चढ़ा दिया। पेड़ तुरंत खिल उठा। चिड़िया आकर गाने लगी। वह छोटा बच्चा अपनी बाहों को फैलाकर दानव के गले लिपट गया और उसे चूम लिया। जब उसने दूसरे बच्चों को देखा तो दानव अब कठोर नहीं रहा। तब वे दौड़ते हुए लौट आए। तो सभी दानव लौट आते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। तभी बच्चा पेड़ से नीचे गिर जाता है। तभी वह घायल हो जाता है। फिर देखिए दानव ने चिल्लाकर पूछा, बताओ मुझे, ताकि तुम्हें क्या हुआ? अपनी बड़ी तलवार से उसे दो टुक कर दूं। नहीं, बालक ने जवाब दिया, ये प्रेम के घाव है। तुम कौन हो? दानव ने पूछा। एक विचित्र भय से उसे घेर लिया हुआ छोटे बालक के सामने घुटने बल झुक गया। बालक दानव पर मुस्कुरा कर उसने कहा, तुम मुझे एक बार अपने बाग में खेलने दो। चूंकि तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया है, इसलिए अब तुम मेरे बाग में खेलोगे जो स्वर्ग में है। जब बच्चे उसे रोज अपराह्न में पहुँचे तो उन्होंने उस दानव को पेड़ के नीचे मरा पाया और कलियों से बिल्कुल ढका हुआ था। इस कहानी को लिखे ऑस्कर वाइल्ड और हमारा शब्दार्थ है स्वार्थी, अपना मतलब निकालने वाला, खुद गर्ज। तुषार पाला मनोरम सुंदर, अपराह्न दोपहर के बाद तीसरा पहर, विह्वल अशांत व्याकुल द्रवित। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।